अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मियां अकील अफजल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज के इस व्लॉग के अंदर खबर एक है, लेकिन उस एक खबर के अंदर भी तीन बड़ी खबरें हैं। वो तमाम तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। खबर है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के जो ख़त था उसके ऊपर चीफ जस्टिस काजी फायसा ने एक लार्जर बेंच तश्कील दे दिया है, बल्कि लार्जर बेंच नहीं, फुल कोर्ट तश्कील दे दिया है। फुल कोर्ट तो तश्कील दे दिया, लेकिन कुछ जजेस साहिबान जो कि इस बेंच में शामिल नहीं है, उन्हें शामिल क्यों नहीं किया गया, उसके ऊपर हम बात करेंगे। दूसरी हम बात करेंगे कि चीफ जस्टिस काजी फायजा ने ये फुल कोर्ट बेंच क्यों तश्कील दे दिया। और तीसरी खबर होगी हुकूमत की जानिब से नामजद किए गए जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी ने इस कमीशन में शामिल होने से इनकार कर दिया। उनकी वजूहात क्या हैं? तो इससे पहले कि मैं इसके ऊपर बाकायदा अपने वीडियो का आगाज़ करूं, फौरी तौर पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें। अब नाज़रीन, बाकायदा इस वीडियो का आगाज़ करते हैं और आगाज़ करते हैं कि जनाब आज खबर आई कि चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा ने जजिस के ख़त के ऊपर एक फुल कोर्ट बेंच तश्कील दे दिया। इस 7 रुकनी बेंच ये तश्कील दिया गया और उस ख़त के ऊपर फिर सवाल ये उठा कि चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा ने ये 7 रुकनी बेंच या फुल कोर्ट बेंच तश्कील क्यों दिया? नाज़रीन, बात ये है कि जब से 25 मार्च को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की जानिब से 6 जजेस की जानिब से ख़त लिखा गया और उस ख़त के अंदर ये मौक़िफ़ अपनाया गया कि जनाब ISI के अफसरान की जानिब से बाकायदा हाई कोर्ट्स और इसके साथ साथ जो मातहत अदलिया है, जहाँ पे एडिशनल सेशन जजेस या सिविल जजेस जहाँ पर इमरान खान या दूसरे मुकदमात चल रहे हैं, वहाँ पर बाकायदा ISI के जो एहलकार हैं वो अदारों के ऊपर जो है वो उसके ऊपर असरअंदाज हो रहे हैं। फिर ये भी इल्ज़ाम लगाया गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कुछ जजेस के रिश्तेदारों को, जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी का नाम आ रहा है कि उनके रिश्तेदार को उठाया गया, उनके इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए गए, उनसे कोई स्टेटमेंट लगवाई गई और फिर जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी के खिलाफ ज़बरदस्ती एक रेफरेंस भी भिजवाया गया सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, ताकि उन्हें हटाया जाए, उन्हें प्रेशराइज किया जा सके। फिर एक जज साहब के हवाले से ये भी खबर आ गई कि जनाब उनके जो बेडरूम है उसके अंदर कैमरे लगाए गए। तो ये तमाम इल्ज़ामात बहुत संजीदा थे, जिसके बाद चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ ने मामले के ऊपर एक फुल कोर्ट बेंच तश्कील दिया। इसके अलावा हुकूमत के साथ उसकी मीटिंगें की, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, वज़ीर कानून के साथ इस मामले के ऊपर मीटिंग्स की और इन मीटिंग्स के अंदर चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ ने जो है वो इसके ऊपर इत्तफ़ाक किया गया कि जो भी हुकूमत है, हुकूमत इस हवाले से मामले के ऊपर एक कमीशन तश्कील दे दे। और फिर इस हवाले से चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ की जानिब से एक प्रेस रिलीज़ भी जारी हुई और उस प्रेस रिलीज़ के अंदर ये कहा गया कि जो फुल कोर्ट चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ ने मामले के ऊपर तलब किया था, उसके अंदर अक्सरियत की बुनियाद के ऊपर ये फैसला किया गया था कि जनाब मामले के ऊपर एक इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिया जाए और इसी वजह से चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ ने अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, वज़ीर कानून और फिर अल्टीमेटली वज़ीर आज़म के साथ एक तफसीली मुलाकात की, जो कि तकरीबन 1.5-2 घंटे के ऊपर मुहित थी। अब नाज़रीन, आज अचानक चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ ने मामले के ऊपर फुल कोर्ट बेंच तश्कील दे दिया। अब जब से हुकूमत ने ये कमीशन तश्कील दिया था, उस कमीशन की तश्कील देने के बाद चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा के ऊपर बराह रास्त उंगलियां उठना शुरू हो गई थी कि जनाब चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा को ये मामला हुकूमत के हाथ में नहीं देना चाहिए था, बल्कि इसको जुडिशल साइड के ऊपर टेकअप करना चाहिए था। और फिर ये भी कहा जाने लगा कि चीफ जस्टिस ने मुख्तलिफ सोशल मीडिया के ऊपर मुख्तलिफ शोर मचने लगा कि जनाब चीफ जस्टिस जिनके खिलाफ शिकायत हैं, उन्हीं के खिलाफ फुल कोर्ट जो उन्हीं के खिलाफ उन्हीं को तहकीकात का कह दिया। रिटायर्ड जज जो होंगे, तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब का नाम आया। रिटायर्ड जज किस तरह एक हाजिर सर्विस जजिस की इंक्वायरी कर सकते हैं? अब आज चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ ने इसके ऊपर फुल कोर्ट जो है वो तश्कील दे दिया। 7 रुकनी लार्जर बेंच जो है वो इस मुकदमे की समाअत करेगा। सो SMC 1/2024 इस केस को नंबर लगा दिया गया, यानी कि ये पहला अस्कुन नोटिस है 2024 का। इस बेंच के अंदर सरबराह चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ होंगे, जबकि बेंच के अंदर जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मिनिल्लाह, जस्टिस याह्या आफरीदी, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान और जस्टिस मुसर्रत हलाली भी इस बेंच के अंदर शामिल हैं। अब 7 रुकनी बेंच है तो इसको फुल कोर्ट बेंच क्यों कहा जा रहा है? देखें, इसकी बड़ी वजह ये है कि ईद आने वाली है और आखिरी वर्किंग डेज़ हैं, आखिरी हफ्ता है। इसके बाद
आइंदा हफ्ते जो होगा उसमें ईद होगी, तो चीफ जस्टिस बहुत सारे जजेस हमेशा से फुल को जब भी ईद आने वाली होती है तो ईद से पहले अक्सर जजेस जो हैं वो अपने अपने एरियाज़ में जहाँ उन्होंने ईद करनी होती है वो उन इलाकों में चले जाते हैं और वहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो रजिस्ट्रीज होती हैं वहाँ पर मुकदमात की समाअत करते हैं। ज़ाहिर बात है ईद से पहले हर शख्स की अपनी मसरूफियात होती हैं, कुछ लोगों ने फैमिली के साथ वक्त गुजारना होता है, कुछ रोज़े अफ्तारियाँ करनी होती हैं, कुछ दीगर इवेंट्स होते हैं जिन्हें अटेंड करना होता है, तो उसकी वजह से जजेस सुप्रीम कोर्ट की मुख्तलिफ रजिस्ट्रियों में चले जाते हैं। अब जो 7 ये जजेस हैं ये तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद थे, लेकिन दीगर जज साहिबान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद नहीं थे। मसलन मैं आपको बताता चलूँ कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस शाहिद वहीद, इनका बेंच पिछले हफ्ते ही चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने लाहौर में तश्कील दे दिया था। ये तीनों जज साहिबान लाहौर में मुकदमात सुन रहे हैं, जबकि 2 जज साहिबान जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी कराची में मुकदमात की समाअत कर रहे हैं। अब सबसे ज़्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या जो उनके लौंडे लपाड़े हैं या उनकी जानिब से जो तजिया निगार हैं उनकी जानिब से ये एतराज़ किया जा रहा है कि चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने इस बेंच में जस्टिस मुनीब अख्तर को शामिल क्यों नहीं किया, जस्टिस आयशा मलिक को शामिल क्यों नहीं किया। फिर ये भी कहा गया था कि जनाब इन लोगों को शामिल किया जाना चाहिए। तो भाई बात ये है कि एक तो वो लोग इस बेंचेस में यहाँ पर मौजूद नहीं हैं इस्लामाबाद रजिस्ट्री के अंदर, और फिर दूसरी बात कि जो खबरें रिपोर्ट ये की गई थी कि मजमूई तौर पर 4 जज साहिबान हैं जो कि चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा की वज़ीर आज़म से मुलाकात और एक रिटायर्ड जज के कमीशन बनाने के हक़ में नहीं थे। ये खबर थी, ये मेरी अपनी खबर नहीं है, लोगों की खबरें थी जो लोग तनकीद कर रहे थे, जिसमें जस्टिस अतर मिर्ज़ा का भी नाम लिया गया था, जस्टिस शाहिद वहीद का भी नाम लिया गया था कि ग़ालिबन ये 2 जज साहिबान जो हैं इन्होंने भी एतराज़ किया है। तो भाई जस्टिस अतर मिर्ज़ा साहब जो कि वैसे भी बड़े खुलकर जो है वो मुकदमात की समाअत करते हैं, ऑब्जर्वेशन देते हैं। इमरान खान के सैफर मुकदमे के अंदर भी उन्होंने बहुत खुलकर ऑब्जर्वेशन दी थी, तो वो भी इस बेंच के अंदर शामिल हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही कोई जो जज है वो इस बेंच में शामिल नहीं है। बाकी जस्टिस मंसूर अली शाह हमेशा से बड़े दिल गुर्दे के साथ जो है वो मुकदमात को सुनते हैं, उनमें उनके अंदर जो पॉइंट्स होते हैं उन्हें सुनते हैं, उनका इस बेंच में शामिल होना भी एक अच्छी बात है। मेरे ख्याल से तनकीद इसके ऊपर कम होनी चाहिए। जस्टिस याया आफरीदी भी इस बेंच में शामिल हैं, जो कि जिनके बारे में ये कहा जाता है कि ना तो वो चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा के साथ हैं, ना वो उमरता बंदयाल ग्रुप के साथ हैं। उनकी एक अपनी सोच होती है और यही वजह है कि हमने उन्हें देखा कि वो जस्टिस उमरता बंदयाल के बेंचेस में शामिल होते थे तब भी मुखालफत करते थे, अपना नोट लिखते थे, और चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा के साथ शामिल होते थे तो उनके भी साथ वो अपना नोट लिखते थे। बल्कि चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा के खिलाफ जो मुकदमा था उसमें तो उन्होंने चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी थी। अब उसके बाद जनाब नईम अख्तर अफ़गान हैं, अभी नए-नए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आए हैं, उनको थोड़ा ही अरसा हुआ है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आए, तो इस मुकदमे की समाअत के दौरान उनका भी पता चल जाएगा। तो अब मुसर्रत हलाली उनके हवाले से भी ये था कि उनके जब उन्होंने फ़ौजी अदालतों के जो लाहौर फ़ौजी अदालतों के हवाले से जो हुक्म था, जब उसके ऊपर हुक्म इम्तनाई दिया जा रहा था, तो उन्होंने उस फैसले से इख्तिलाफ़ किया था, जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनके इस फैसले से भी बड़ी खुश हुई थी। तो अब बात ये है कि मैंने एक-एक जज का जो किरदार जो अब तक का जो माज़ी है वो आपके सामने रख दिया। उसके बाद चीफ जस्टिस काज़ी फायद ईसा के हवाले से ये कहना कि उन्होंने एक मुनासिब बेंच जो है वो तश्कील नहीं दिया, ये कहना दुरुस्त नहीं होगा। हर जज साहब की एक अपनी सोच होती है और चीफ जस्टिस काज़ी फायद ईसा ने इस बेंच के अंदर तमाम जजेस को शामिल कर दिया। अब नाज़रीन दूसरी बात इसके अंदर ये है जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि आज दूसरी बड़ी खबर ये आई कि हुकूमत की जानिब से जो एक रुकनी कमीशन तश्कील दिया गया था जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जलानी, उनकी जानिब से आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को एक ख़त लिखा गया और उस ख़त के अंदर बड़ा उन्होंने तफ़सील के साथ ज़िक्र किया, जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने जो 25 मार्च का इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का ख़त पढ़ा है, एक तो बात ये है कि वो ख़त सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखा गया है। उन्होंने कहा जब एक आईनी बॉडी को एक ख़त लिखा जाए तो उस मामले के ऊपर तहकीकात मेरी तरफ से करना ये दुरुस्त नहीं है। ये उनकी जानिब से बड़ा वैलिड पॉइंट उठाया गया। फिर दूसरा उन्होंने नुक्ता ये उठाया कि ये जो 6 जज साहिबान की जानिब से जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं, उन इल्ज़ामात के बरअक्स जो हुकूमत की जानिब से टीओआर तश्कील दिए गए हैं, वो भी उन इल्ज़ामात से मुताबिकत नहीं रखते। फिर तीसरा उन्होंने ये कहा कि बेहतर ये होगा कि चीफ जस्टिस काज़ी फायद ईसा इस मामले को या तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल
या सुप्रीम कोर्ट के पाकिस्तान के अंदर इसको डिसाइड करें, इसका हल वहाँ पर निकालें। अब ये 3-4 वजूहात थी जो उनकी जानिब से ख़त के अंदर बताई गई है और ये कहा गया कि इन तमाम वजूहात की बुनियाद के ऊपर ये मुनासिब नहीं है कि मैं बतौर कमीशन इस मामले की तहकीकात करूँ, और उन्होंने बाकायदा तहकीकात करने से इनकार कर दिया या माज़रत कर ली। तो ये उनका ये अमल जो है वो भी साबित करता है कि जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी, जिस तरह मैंने अपने एक वीलॉग के अंदर कहा था, बहुत शरीफुल नफ्स इंसान है। किसी सियासी जमात से उनका ताल्लुक नहीं, किसी सियासी पार्टी की उनके साथ हमायत नहीं, किसी की उनके साथ मुखालफत नहीं। तो हुकूमत की जानिब से एक अच्छी चॉइस है। तो आज उन्होंने अपना ख़त लिख कर भी ये साबित कर दिया कि उनकी इंटेग्रिटी के ऊपर आज भी कोई सवाल नहीं उठाया जा रहा। बहरहाल अब चीफ जस्टिस काजी फाजिसा ने जो 7 रुकनी राजर बेंच तश्कील दिया है, बुध के रोज़ 11:30 बजे ये बेंच समाअत करेगा। अब देखते हैं कि उस बेंच के अंदर क्या होता है। मेरा तो ज़ाती राय यही है कि मामले के ऊपर तहकीकात होगी और जो मुखालफिन हैं, जो कि तनकीद कर रहे थे, नाक़िदीन, उनको इस हवाले से कोई अच्छा मैसेज नहीं मिलेगा उनकी जानिब से, क्योंकि तनकीद करने वाले तो तनकीद करते हैं, बहरहाल तनकीद तामीरी होनी चाहिए। नाज़रीन, आज के व्लॉग में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। व्लॉग कैसा लगा आपको, इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।